हेलो नमस्कार, मैं हूं सारांश एंड वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म जीएस कॉन्सेप्ट्स बाय सारांश। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट्स की सीरीज। आज हम करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट्स की सीरीज। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सडनली पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर में कि इस नंबर के प्रेसिडेंट कौन है। और ठीक है, तो अगर हम लोग ये सही से सिस्टमेटिकली अपने माइंड में नहीं फिट करेंगे तो फिर ये भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ते पढ़ते याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दो बार पढ़ते ही फिर हमारे माइंड से कभी नहीं निकलेगा, बिलीव मी गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति का क्रम। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी। ओके, अभी हम ट्रिक देखिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर 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 वेरी फनी नीलम। राइट, ज्ञान झाड़ती रही और रोती रही। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी हो गई, है ना। यहां तक 11th नंबर के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कौन है? 14th नंबर के रामनाथ कोविंद। राइट, रामनाथ कोविंद। अभी उनसे पहले कौन थे? 13th नंबर के प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और 12th नंबर के इनसे भी पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है गाइस, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी लास्ट के 3 हमने याद कर लिए। अभी प्रेजेंट में कौन है? रामनाथ कोविंद, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी, उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये लास्ट के 3 तो हमने याद कर लिया। अब इनके बारे में फैक्ट क्या है कि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं हमारी कंट्री की। ठीक है, इनके बारे में फैक्ट ये है ना, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अभी हम देखिए प्रेसिडेंट्स के साथ सीरीज करने के साथ साथ इनके बारे में जो फैक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब कहीं से कहते हैं ना, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो कहीं से कुछ भी कहां से लिया जाता है? यहीं से तो पूछा जाता है ना। तो जीएस पढ़ने का एक तरीका होता है, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। और ऐसा तो नहीं कि फैक्ट नए होते हैं, हर एक फैक्ट के साथ एक फैक्ट जुड़ा होता है और वो ना बार बार रिपीट होते रहते हैं। बार बार फैक्ट पढ़ने से, नॉलेज इकट्ठा करने से मेमोरी में फीड होता रहता है और हम भूलते नहीं है। ठीक है, जीएस में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो ये तरीका बेस्ट है। राइट, अभी जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हाँ, एक और बात गाइस कहना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और फैक्ट्स को इकट्ठा करते जाएंगे तो हमारी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कैसे करते हैं? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, देयर इज 3 टाइम्स ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर 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 वेरी फनी नीलम, ज्ञान झाड़ती रही रोती रही। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी हो गई। यहां तक हमने याद कर लिया। एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर 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 वेरी फनी नीलम, ज्ञान झाड़ती रही रोती रही। क्यों रोती रही? क्योंकि डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी हो गई। ये भाई जो नीलम है ना, ठीक है, वेरी फनी नीलम, ये नीलम है ना, बड़ा इंप्रेस करने में लगी हुई थी डॉक्टर साहब को, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो डॉक्टर से शादी कर ली। ठीक है, अब ये फिर इसलिए रोती रही, ज्ञान भी झाड़ती रही रोती रही। पहले जब डॉक्टर के साथ शादी कर ली, पहले तो ज्ञान झाड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया, फिर इसके बाद में रोना पड़ा। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। और बड़ा फनी वे में अगर आप ट्रिक बनाते हो, अपनी डेवलप करते हो, तो काफी मतलब कि देर तक जो है माइंड में रहता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये सब कौन है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो पता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब इन्हें बिहार गांधी के नाम से भी जानते हैं बिहार गांधी के नाम से भी जानते हैं। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले, सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैं लगभग 12 साल तक रहे हैं ये। और उसके बाद में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके बारे में फैक्ट क्या है कि ये ना पहले भारत रत्न उठाने वाले प्रेसिडेंट हैं, यानी कि भारत के पहले भारत रत्न उठाने वाले प्रेसिडेंट कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम पर ही शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इनके बारे में क्या है कि ये ना पहले मुस्लिम, फर्स्ट फैक्ट क्या है कि ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अभी एग्जाम में आ जाता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अभी ये एग्जाम में आ जाता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। राइट, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनके बारे में दूसरा फैक्ट क्या है कि ये कार्यकाल के दौरान ही, ड्यूरिंग इज वर्किंग पीरियड ही डेड। राइट, ये ना अपने कार्यकाल के दौरान ही ये इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, और कभी भी प्रेसिडेंट की जो सीट है, जो पोस्ट है, वो खाली नहीं रखी जाती है, क्योंकि देश को अनाथ समझा जाता है, जो कि
इम्पॉसिबल है, राइट। पहले राजा अभी कभी उनके मरते ही फिर राज तिलक कर दिया जाता था, वैसे ही यहाँ पर अभी प्रथा चली हुई है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट का पोस्ट कभी खाली नहीं रखा जाता है। अभी जब ये इनकी डेथ हुई है तो इनके कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी थे। नेक्स्ट वीवी गिरी थे। हालांकि ये रियल में इलेक्ट होकर भी बने थे, लेकिन जब इनकी डेथ हुई है, अभी जैसे कि क्या होता है कि जब कार्यकाल के दौरान ही मर जाता है, सपोज आप 2 साल का कार्यकाल पूरा करके मरे, ठीक है, डेथ हुई इनकी, और ये इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, राइट। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब 2 वर्ष कंप्लीट करके इनकी डेथ हुई है, तो अभी जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट आएंगे ना, वो 3 वर्ष के लिए ही बनेंगे, राइट। अगर उन्हें 5 वर्ष के लिए बनना है तो दोबारा से इन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए आए हैं और फिर उसके बाद में 5 साल के लिए रह जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वीवी गिरी हालांकि वो कार्यवाहक थे, और इनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि वीवी गिरी जो है पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। अब इनके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। ये ना दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि ये महिला जैसा नाम लग रहा है ना, फीमेल नेम लग रहा है, बट इट इज अ मेल नेम, राइट। ये पुरुष का नेम है नीलम संजीव रेड्डी। जो भी रेड्डीज होते हैं, सेट्टीज होते हैं ना, वो साउथ इंडियन ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। और यंगेस्ट, इनके बारे में ये फैक्ट है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये बनने वाले हैं, ठीक है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये बनने वाले हैं, ठीक है। ये 64 की एज में बने थे, 64 ओल्ड ईयर के जब थे ये, तब ये प्रेसिडेंट बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। और इन्हें सबसे लकीएस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है, क्योंकि जब ये इलेक्शन में खड़े हुए ना, तो इनके विरोध में, अपोजिट में एक भी आदमी नहीं था, एक भी कैंडिडेट नहीं था इलेक्शन के लिए, राइट। तो ये खड़े हुए और जीत गए, ऑब्वियस सी बात है, कोई दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट, है ना। नीलम संजीव रेड्डी, है ना। अब उसके बाद में आता है ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, इनके बारे में एक फैक्ट ये भी है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कि इसलिए इन्होंने जब ऑथ टेकिंग की थी, यानी कि 25 जुलाई को, तो इस दिन को इन्हें सभी प्रेसिडेंट ने ना लकी डे मान लिया था, क्योंकि ये निर्विरोध खड़े हुए थे, इनके अपोजिट में कोई भी नहीं था। तो अभी आगे आने वाले जितने प्रेसिडेंट है वो 25 जुलाई को ही ऑथ टेकिंग लेते हैं। उसका फैक्ट ये है, उसका रीजन ये है कि 25 जुलाई को ही क्यों सभी लोग ऑथ टेकिंग डे मनाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का। इनके बारे में 2 फैक्ट हो गए। 25 जुलाई को नीलम संजीव रेड्डी जो है उन्होंने ऑथ टेकिंग ली थी, इसलिए इसी लकी डे माना जाता है। और यंगेस्ट ये चयनित होने वाले, इलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। यह पहले सिख राष्ट्रपति थे। यह पहले सिख राष्ट्रपति थे और इन्होंने पॉकेट वेटो का यूज किया था। पॉकेट वेटो का यूज किया था, ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन के संबंध में, क्योंकि इस समय इनके जो राजीव गांधी हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इनके टाइम पर। तो इन्होंने क्या किया, पोस्टमैन को ये एक लिबर्टी दे दी थी। इनके टाइम पर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हुआ करते थे और उन्होंने एक लिबर्टी दे दी थी पोस्टमैन को कि आप किसी का भी पोस्ट या फिर चिट्ठी वगैरह पढ़ सकते हो, जो कि गलत था यार। किसी की आप प्राइवेसी को क्यों आप बिना उससे पूछे मतलब डिस्टर्ब करते हैं, है ना। ये तो राइट नहीं है ना, ये भी गलत है। और इसीलिए ना ज्ञानी जैल सिंह जो है प्रेसिडेंट है। हालांकि प्रेसिडेंट्स को पावर मिलती है, इसलिए उन्होंने अपना पॉकेट विट्टो की जो पावर है उसके यूज करते हुए मतलब जो विधेयक बिल गया, तो उस बिल को जो है इन्होंने अपनी पॉकेट में, कहते हैं ऐसा, इन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया। कहने के लिए होता है पॉकेट के लिए, वरना इन्होंने मतलब कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ का ना का, ऐसे ही जो है पॉकेट विट्टो का यूज किया। और फिलहाल ये जो बिल गया हुआ था वो रद्द हो गया, ठीक है। और फिर ये दोबारा आए भी नहीं थे, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट है उसी की चलेगी ना। फिर आर वेंकट रमन, यहाँ पर आर से आर वेंकट रमन, आर फॉर रामास्वामी, राइट, आर फॉर रामास्वामी। अब इनके बारे में फैक्ट क्या है, ये 98 ईयर्स तक जीवित रहे, यानी कि सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली इकलौते प्रेसिडेंट हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राइट। अब इनके बारे में सच कोई फैक्ट है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं के आर नारायणन, राइट। और ये पहले एससी राष्ट्रपति हैं, राइट। और फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे फेवरेट मिसाइल मैन,
राइट। तो ये 30 नीचे की 3 याद हो गए है ना। अब यहाँ पर ऐसे याद कर लेंगे, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वेरी फनी नीलम, ज्ञान झाड़ती रही रोती रही क्यों, डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी हो गई, है ना। यहाँ 11 तक याद कर लिया। अब एक बार आप ना वीडियो को पॉज कीजिए और आप मन में ना एक बार रिवाइज कीजिए, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, 3 टाइम ऊपर डॉक्टर है, फिर उसके बाद में डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वेरी फनी नीलम। फनी नीलम यानी कि नीलम जो है वो इंप्रेशन झाड़ने के लिए अपने डॉक्टर साहब को इंप्रेस करने के लिए, है ना। फनी भी होती रही, वेरी फनी, है ना, वेरी फनी, इन्हें कॉम्प्लीमेंट भी ना मिला, वेरी फनी नीलम। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब इन्हें पता चला ना डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी होगी, फिर उन्होंने ज्ञान झाड़ा, बाद में रो दिया इन्होंने, अरे ये क्या हो गया, है ना। यानी कि वेरी फनी नीलम, ज्ञान झाड़ती रही, क्या करती रही नीलम जी, वेरी फनी नीलम क्या करती रही, ज्ञान झाड़ती रही रोती रही क्यों, क्योंकि डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी हो गई। इतना ईजी है, मतलब पढ़ाई कुछ भी नहीं, अगर इसे सलीके से पढ़ा जाए ना तो बहुत ईजी रहती है। और पढ़ाई जैसे वार्डरोब अलमीरा होता है ना, उसमें कपड़े अगर आपने सलीके से रखे हैं, मतलब कॉलम वाइज रखे हैं और सेक्शन वाइज रखे हैं, तो आपको ढूंढने में आसानी रहती है। अगर आपने इधर उधर रख दिया फिर कपड़े भी नहीं मिलते हैं। उसी तरह से ये पढ़ाई है, अगर आप सिस्टमेटिकली इसे सजोकर और एक पैटर्न बनाकर अगर अपने माइंड में आप रखते हैं, याद करते हैं, तो फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, तुरंत स्ट्राइक कर जाता है माइंड में। अगर कंफ्यूजन रहता है ना तो फिर हमें पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसी कारण बच्चे फेल होते हैं, राइट। तो आर वेंकटरमन, है ना, यहाँ तक तो याद हो गया ना, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वेरी फनी नीलम, ज्ञान झाड़ती रही रोती रही क्यों, डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी हो गई। यहाँ तक ये ट्रिक है ना। और उसके बाद में 3 तो याद ही है हमारे प्रेजेंट में, रामनाथ कोविंद, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी, उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। अच्छा, अभी इनके बारे में फैक्ट क्या है कि इनके अपोजिट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो लेडी है वो खड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो पता है कौन थी, कैप्टन लक्ष्मी सिंह। शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इनके बारे में बता देते हैं। ये बड़ी हस्ती हैं। ये कौन है, जो आजाद हिंद फौज बनाई थी ना सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो उनकी जो ब्रिगेड जो थी, एक टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ी, यानी कि जो महिलाओं की टुकड़ी थी, उसकी जो हेड थी, यानी कि कैप्टन लक्ष्मी सिंह, यानी कि इन्होंने आजादी के लिए, आजाद हिंद फौज के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। और इनके साथ ये अपोजिट में खड़ी हुई थी, हालांकि ये जीते मिसाइल मैन अपने, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक है और आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसे रिवाइज करते रहिए। मतलब आई होप गाइज आपको वीडियो तक तो देखते देखते तो याद हो ही गया होगा, फिर भी आप माइंड में चलते फिरते कभी भी कहीं भी जैसे अगर पढ़ाई से बोर हो रहे हो तो फिर ये अपने नोट्स बना लेना और निकाल लिया और रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इनके बारे में जो फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू गाइज।